नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। इस समय मैं मौजूद हूं चावल नगरी त्रावड़ी के अंदर। त्रावड़ी का बहुत बड़ा इतिहास है। वैसे तो इसका पुराना नाम तराइन है, जो सन 1151 और 52 के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में जब 17-18 बार युद्ध हुआ, तब इसका नाम तराइन पड़ा। और तराइन के नाम से फिर ये इसका नाम पड़ गया त्रावड़ी। वो शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद नाम पड़ गया राइसलैंड। राइसलैंड मतलब चावल की नगरी, और चावल की नगरी मतलब त्रावड़ी। कभी आपने कभी बासमती धान का जिक्र सुना होगा, तो विश्व के अंदर सबसे प्रसिद्ध धान है त्रावड़ी बासमती धान। त्रावड़ी बासमती धान जो है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। आज ये खबर दिखाने का हमारा एक अलग से पर्पज़ है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि थोड़ी देर पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई एक राइस मिल की, जिसमें से आपको चावल निकलता हुआ दिखा, ये एक्चुअली में बासमती धान है। बासमती धान की कीमत 80 से 100 रुपये तक हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये शायद 80 से 120 रुपये पर किलोग्राम भी हो। और लेकिन सबसे पहले जिक्र आपको बताना ज़रूरी है कि अब बासमती एक्चुअली में है क्या। बासमती की प्रोडक्शन इस समय भारत में सबसे कम है, लेकिन हरियाणा और पंजाब भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां बासमती और ट्रेडिशनल बासमती सबसे ज़्यादा होती है। अब सवाल ये था कि इतनी महंगी जो बासमती चावल है, आखिर खाता कौन? हमारे देश में इसकी खपत बहुत कम है, लेकिन विदेश में इसकी खपत बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर सऊदी के क्षेत्रों में बासमती और ट्रेडिशनल बासमती की खपत बहुत ज़्यादा है। अगर आज जो सऊदी और अरब क्षेत्र के कंट्रीज़ हैं, अगर बासमती धान से हाथ अपना खींच लें, हो सकता है कि हमारे जो भारत के बहुत से राइस मिल हैं उनका पट्टा बैठ जाए। लेकिन हमारी जो राइस मिलों की जो तकनीक है वो अब इतनी आधुनिक हो गई है कि चावल का लंबा दाना जब पक कर रसोई से तैयार होकर जब टेबल पे आता है, तो उसकी सोंधी से खुशबू से ना पड़ोसी भी यह पूछते हैं कि ये चावल आपने काम हुआया, तो तब जिक्र आता है त्रावड़ी बासमती राइस। जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा, वो इन राइस मिल मालिकों को ये भी बताते हैं कि उन्होंने धान किस इलाके से खरीदना है, कितनी मात्रा में खरीदना है और किस मूल्य में खरीदना है। फिर उसका मूल्य भाव क्या होता है, उसकी जो मात्रा होती है वो भी तय की जाती है। सभी मानक तय करने के बाद जब खरीद होती है, उसके बाद इनको ऑर्डर किया जाता है। हंस राइस मिल के इनका जो दिल्ली की जो कंपनी है लामा राइस कंपनी, इनका मेन टारगेट ये होता है कि एक राइस मिल से कम जो है 10,000 टन अगर एक राइस मिल इन्हें चावल तैयार करके देता है, तो ये सौदा लगभग तय हो जाता है। अब इसमें बड़े बिंदु क्या हैं, बड़े इसमें सुझाव क्या होते हैं, हम अब बात करेंगे। जो श्री हंस राइस मिल के मालिक हैं, एमडी हैं प्रदीप हंस जी, उनसे भी प्रदीप गुप्ता जी, उनसे भी बात करेंगे। और जो लामा राइस मिल जो सऊदी के सबसे बड़े जो निर्यातक कंपनी है, उनके जो बीच के जो बिचौलिया हैं, यानी कि अगर वो ना हो तो राइस मिलों से माल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनसे भी आपसी बात कराएंगे। आखिर वो कितना सौदा भारत में, यानी भारत के खासतौर पर हरियाणा पंजाब से तय करते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि महंगा चावल जब रसोई में पक कर आपकी थाली में सज कर आता है, तो चाहे आप उसको चम्मच से खाएं, चाहे हाथ की उंगलियों से दाल मिलाकर, खुशबू तो अच्छी लगती है, लेकिन इसमें संघर्ष कितना करना पड़ता है, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बासमती धान और चावल की मैंने आपको तकनीक भी दिखाई भी, किस तरह से मशीन से चावल निकल रहा है, तो श्री हंस राइस मिल यानी कि 2003 से बाबा करसन्स कंपनी सऊदी की जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो चावल निर्यात जो आयात करती है अपने देश के अंदर भारत का, तो
श्री अंश मिल के एमडी हैं प्रदीप गुप्ता जी, वो मेरे साथ है इस समय। तो राष्ट्रीय खबर पर सबसे पहले आपका स्वागत है। दूसरा प्रदीप जी, मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि बाबाकर सन्स कंपनी जो सऊदी की है, 2003 से आपसे इनके रिश्ते हैं, तो 2003 से जो आपका बासमती और ट्रेडिशनल जो बासमती का जो राइस अनुबंध चला है, वो किन शर्तों पर आधारित होता है? सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ चावला जी हमारे राइस मिल में आने पर। हम बाबाकर सन्स कंपनी से पिछले 18-20 साल से काम लगातार बासमती का कर रहे हैं, जो कि बासमती का सबसे बड़ा इंपोर्टर है बाबाकर कंपनी सऊदी अरेबिया की। इनकी हमने जो शुरुआत की, सऊदी हम जाते रहते हैं, सऊदी हमारे चक्कर बहुत लगते हैं, तो इनके ऑफिस में मिले, जैसे मिले हमें बड़े खुश हुए हमारे से मिलके, और मिलने के बाद उन्होंने हमें ऑर्डर भी दिया और बासमती का काम शुरू कर दिया। इनकी कंडीशन क्या होती है कि बासमती की ये परसेंटेज बता देते हैं कि हमें बासमती के राइस के अंदर हमें 70% 80% बासमती लेनी है, 10 और 20% कुछ और डालना है, वो डाल के हम इनको देते हैं। सेम कंडीशन पे माल जाता है ईमानदारी के ऊपर, और इसके एवज में हमें एलसी मिलती है, जो कि जब हमारा माल सऊदी पहुंच जाता है तो स्वतः ही हमारी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो कितना टन आप इनको माल बेचते हैं सऊदी? हाँ, सऊदी अरेबिया में बाबाकर कंपनी को पिछले 18-20 साल से लगातार 10 से 12,000 टन माल बेचते हैं। अच्छा प्रदीप जी, अगर जैसे बाबाकर कंपनी की बात करें और सऊदी की, अगर ये अपना हाथ खींच लेती हैं तो आपका बासमती राइस कहाँ जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट हाथ खींच लेगी। जब रिलेशनशिप इतनी डेवलप है कि जब बाबाकर जो मालिक है इनके उमर साले बाबाकर, उनकी और हमारी बहुत अच्छी एक मित्रता है, बहुत अच्छा एक बिजनेस रिलेशन बना हुआ है, तो और इतनी बड़ी कंपनी है कि वो ऐसा जाने वाली नहीं है, हमें पता है, और हमारी ठीक सेल उनके साथ होती है। अदर इसके अलावा ये 10-12 हज़ार टन हम बाबाकर को देते हैं। बाकी क्वांटिटी जो हमारी हो रहा है वो हमारे और भी बायर है जिनको हम सप्लाई करते हैं। अजय जी, सवाल अब ये है शर्मा जी आपके साथ कि आप सऊदी की इस कंपनी के लिए इंडिया से कितना चावल इकट्ठा करते हैं, टन या इसके हिसाब से, मिलियन के हिसाब से? देखिए, हम अपने मिलर से अपने ब्रांड में करीब पैक्ड रेडी टू सेल 2 लाख टन चावल लेते हैं, जो डिफरेंट पैकिंग्स में और डिफरेंट डिज़ाइंस में होता है और डिफरेंट क्वालिटी का होता है। तो किस मानक की तय होती है, क्या शर्तें रही होती हैं? देखिए, इस समय कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत बड़ा पॉइंट है। मिडिल ईस्ट के अंदर जब हम चावल बेचने जाते हैं तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस ज़्यादातर इम्प्रूव हो चुके हैं पिछले 20 साल के अंदर। उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो कंपनी है जिसके साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं, क्या ये धान से उस क्वालिटी का चावल बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। जो हमारे अपने मानक हैं, जो पॉलिश है, जो बाकी मॉइस्चर का, फॉरेन मैटर का, ब्रोकन्स का जो स्टैंडर्ड है, वही कंपनियां मेंटेन कर सकती हैं जिनके के पास लेटेस्ट इंपोर्टेड मशीनरीज हैं। शर्मा जी, कई बार मिक्सिंग की शिकायतें आती हैं, माल वापस आ जाता है, कई बार चावल के अंदर यूरिया इतनी मात्रा में होता है, पश्चिमी देश उस चावल को वापस कर देते हैं। उस कंडीशन में किस तरह का बर्ताव होता है मिलर्स के साथ? देखिए, जो मिलर्स हैं, जो ट्रेडिशनल ढंग से काम कर रहे हैं, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। वही मिलर सर्वाइव करेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को समझते हैं, वहाँ के कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, और जो माल को पूरी तरीके से टेस्ट करा कर प्राप्त करते हैं। हम लोग सऊदी अरेबिया के लिए पोर्ट पर वहाँ की अप्रूव्ड एजेंसी से सैम्पलिंग कराते हैं, और जो NABL एक्रीडेटेड, SFDA एक्रीडेटेड लैब्स है उसको टेस्ट कराते हैं। और एक दफ़ा हमने जो भी माल लोड कराए हैं, आज तक हमें किसी मिलर से उसकी कोई शिकायत नहीं। लेकिन लोग खाते हैं और उसके नुकसान भी बहुत हैं। उस कंडीशन में आपकी कंपनी क्या काम कर रही है? देखिए, हम लोग पिछले 5 साल से जो BDEF ऑर्गेनाइजेशन है, एक अपीडा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, उनके साथ मिलकर
ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर हम पिछले 5 साल से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम फार्मर्स को ट्रेंड कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी को फार्मर के पास ले जा रहे हैं, गांव-गांव, खेत-खेत के अंदर। और इस श्रृंखला में हम करीब 75,000 फार्मर्स को हर साल मिलते हैं और अपनी हमारी एक बुकलेट है जिसके के अंदर सारा कंपाइलेशन है, सारी चीज़ को अप्रूव करके डाला गया है किसान के लिए कि किसान उसको फॉलो करे। जहाँ तक इन्होंने क्वेश्चन किया पेस्टिसाइड का, पेस्टिसाइड किसान जो डाल रहे हैं अब वो उनको समझ आने लगी है कि वो 3 गुना पेस्टिसाइड डालते हैं, 2.5 गुना यूरिया डालते हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। हमारी स्टडी ये कहती है कि सबसे ज़्यादा पंजाब में डालते हैं, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद वेस्टर्न यूपी और सबसे आखिर में जिन्होंने अपनी लैंड को मेंटेन कर के रखा है वो है जम्मू रीजन। अब बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मैं आपको ये खुशी दे दूं कि किसानों ने ये बात माननी शुरू कर दी है, किसान ने वो जिद छोड़ दी है, किसानों ने हमारा साथ देना शुरू किया है। जो किसान इस समय जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से सऊदी अरेबिया जो कि 10 लाख टन की मार्केट है उसके अंदर माल पास हो रहा है। तो ये थे डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो राइस मिलर्स और बायर्स के बीच एक इम्पोर्टेड कड़ी है। अगर ये हरियाणा और पंजाब के राइस मिलर का साथ ना दे तो शायद जो त्रावड़ी या दूसरे इलाकों की जो राइस मिलर्स हैं जो धान से चावल बनाते हैं, शायद उनका चावल सऊदी या पश्चिमी देशों में पहुंच ही ना पाए। और डॉक्टर अजय शर्मा जी ने आज ये भी स्वीकार किया कि किसान जिस मात्रा के अंदर पेस्टिसाइड और यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए वह किसानों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। अगर सरकार और एनजीओ के साथ मिलकर इस तरह के कड़े कदम उठाए तो शायद किसानों को समझाया भी जा सकता है, जिससे काफ़ी हद तक लोगों की सेहत में सुधार भी होगा। कैमरामैन संजीव के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर टीवी, त्रावड़ी, करनाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।